आर्टिकल 370 इस वक्त का सबसे हॉट एंड ट्रेंडिंग मुद्दा है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज से 4 साल पहले ही आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था, जिसकी वजह से स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट was effectively removed. The move also bifurcated the state into 2 union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. पर क्या इससे सब खुश थे? क्या लोगों की नजरों में सरकार का ये मूव सही था? अगर था तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट अब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन से जुड़ी 20 पिटीशंस की सुनवाई कर रहा है? जी हाँ, आपने सही सुना। A batch of 20 odd petitions challenging the abrogation of Article 370 of the Indian Constitution is being heard by the Supreme Court of India starting today. ये जो पिटीशंस फाइल की गई हैं, ये कंसर्न रेज करती हैं over different aspects of J&K, such as media freedom, detention of political leaders, challenges to the Valley's lockdown, इंटरनेट शटडाउन्स एंड मोर। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन इश्यूज को सुनने के लिए काफी वक्त से तैयार था। ये हम क्यों कह रहे हैं वो आपको आगे इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। अभी के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिसेस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत विल हियर द सेड मैटर। अब आप जानना चाहेंगे कि इस मैटर को कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को काफी सीरियसली लिया है और इसी एटीट्यूड के साथ उन्होंने हियरिंग को एक सिस्टमैटिक वे में कंडक्ट करने का सोचा है। नोडल ऑफिसर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परासना S को रिसीव हुए रिटन सबमिशंस के हिसाब से पिटिशनर्स आर एक्सपेक्टेड to require approximately 60 hours to conclude the oral arguments. Total of 18 counsels different petitioners के behalf पर अपने arguments कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे, जिसमें senior advocates कपिल सिब्बल and गोपाल सुब्रमण्यम are anticipated to take 10 hours each to conclude their arguments. Senior advocates शेखर नफादे and Zafar Shah are expected to speak for 8 hours each. Senior advocates Dushyant Dave and Chandar Uday Singh are likely to present their arguments within 4 hours each. Additionally, senior advocates Dinesh Dwivedi, Prashantu Chandra Sen and Gopal Shankar Narayanan are expected to require approximately 3 hours each for their respective arguments. इसके अलावा senior advocates Sanjay Parikh and Rajiv Dhawan will take about 2 hours each for their arguments. बाकी के बचे हुए आवर्स इंटरवीनर्स को अलॉट किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को प्रायोरिटाइज करते हुए हफ्ते के सभी ट्यूसडेज, वेडनेसडेज एंड थर्सडेज इस केस को डेडिकेट कर दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 के इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें पुश बैक कर दिया है, जिसमें से एक तो है टसल बिटवीन द उद्धव ठाकरे एंड द एकनाथ शिंदे फैक्शंस ऑफ द शिवसेना ओवर द बो एंड एरो सिंबल। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एग्री किया था कि वो इसे 31 जुलाई को सुनेंगे, लेकिन रिसेंटली कोर्ट ने इस मैटर को आर्टिकल 370 के केस के बाद सुनने को कहा है। सिमिलरली द कोर्ट सेड दैट द पिटीशंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द इम्यूनिटी टू हस्बैंड फ्रॉम मैरिटल रेप हैव टू बी डिसाइडेड एंड एग्रीड टू लिस्ट द मैटर आफ्टर हियरिंग द आर्टिकल 370 केस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टोल्ड एडवोकेट इंदिरा जयसिंह the petitions of marital rape have to be decided. We can take it up after the Constitution Bench hearing on Article 370 gets over next month. Article 370 की इस hearing के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की इंटरिम बेल पर भी सुनवाई को आगे धकेल दिया है। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि कोर्ट अपना पूरा फोकस आर्टिकल 370 पर लगा सके। For your information, the abrogation of Article 370 was executed in a 2-step process through the promulgation of the Constitution application to Jammu and Kashmir Order 2019 on August 5, 2019. The implementations of these steps were aided by the fact that the state had been under the presidential rule since December 2018. The presidential notification CO 273 stated that from the 6th August 2019, all clauses of Article 370 would cease to be operative. This effectively revoked the special status of Jammu and Kashmir. ये expected है कि इस केस पर सुनवाई 1 महीने तक चलेगी and most of the cases before the 5 senior most judges of the Supreme Court slotted for final hearing or arguments can only be taken up in September at the earliest. Last decade में हमें Constitution Bench के slowest disposal of the cases देखने को मिले थे in the court's history.
with only 71 cases being disposed of between 2010 to 2019. This trend continued during the first couple of years this decade, and bearing a few matters, hearing in the matters of constitutional significance had come to stand still due to the COVID-19 pandemic before picking up again in 2022. लेकिन अब इस केस पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका इम्प्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर के फ्यूचर पर पड़ेगा. The hearings are expected to be intense with a wide range of legal arguments and counter-arguments anticipated from both sides. We eagerly await the outcome of these hearings, which will shape the future course of the region's political and constitutional landscape. So, keep following Law Chakra to get daily updates on this case. Thank you.